नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में एक नया इतिहास रचा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 950 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए पहली बार 1217 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व अर्जित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्त नीतियों और डिजिटल नवाचारों ने न सिर्फ अवैध खनन को रोका है बल्कि पारदर्शी व्यवस्था से राजस्व में रिकॉर्ड उछाल किया है। अब इन शानदार सुधारों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड और केंद्र सरकार से 200 करोड़ की भारी प्रोत्साहन राशि से भी सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति में एक कह सकते हैं प्रोत्साहन रूप में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, जहां पर राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है? किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर सुधार हुआ है? कौन सी वो नीतियां है जिसको जमीनी स्तर पर उतारा गया, जिसके चलते राजस्व स्तर में सुधार हुआ है? अब देखिए अभिषेक, सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो लक्ष्य राजस्व प्राप्ति का खनन के माध्यम से रखा गया है, इसको 100% प्राप्त करने की कोशिश की जाए। इसके लिए जब मुख्यमंत्री ने सख्त दिशा निर्देश दिए तो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। जहां पर एडवांस तकनीक के कैमरे लगाने की जरूरत है, जहां पर ई प्रणाली को अस्तित्व में लाने की आवश्यकता पड़ी और इसके साथ साथ एक पारदर्शिता सुशासन सिस्टम स्टैब्लिश करने की जहां आवश्यकता पड़ी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने उन फॉर्मूलों को अपनाया। और ऐसे में जब समय समय पर मुख्यमंत्री फीडबैक लेते रहे हैं तो जो लक्ष्य निर्धारित किया था इस साल का, उससे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। और ऐसे में जब हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को इस क्षेत्र में एक अवार्ड दिया गया और उसमें धनराशि का भी प्रावधान किया गया, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए भी एक राहत की और गौरव की भी बात है। और चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना जो है वो पर्वतीय है और ऐसे में नदियों का प्रदेश उत्तराखंड कहलाता है। अगर मैदानी राज्यों की तुलना में आप उत्तराखंड के खनन की बात करें तो यहाँ पर राजस्व प्राप्ति के ज्यादा चांसेस हैं। लिहाजा अगर साल 2015 से पहले की आप गौर करेंगे, जहाँ 100 करोड़ के आसपास के एक लक्ष्य विभागीय स्तर पर रखा जाता था, वहां अब ये 1200 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो ऐसे में आप समझा जा सकता है। और वैसे भी समय समय पर न सिर्फ एक ठोस रणनीति के तहत कार्य करना बल्कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे हैं कि उत्तराखंड में आय के जो नए नए साधन है उसको सृजित किया जाए। और ऐसे में जब खनन क्षेत्र में अधिकारियों ने अवैध खनन पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त की और जो खनन माफिया है उन पर लगाम लगाया और पारदर्शिता और ई सिस्टम को स्थापित करने के बाद ये जो परिणाम सामने आए, ये कहीं ना कहीं एक राहत भरे हैं और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये अधिकारियों को फरमान जारी करना कि अगर कहीं पर अधिकारी को कोई गलती होती है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और उनको भी इस बात के लिए चेताया गया है, तो हम इसके परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार 1200 करोड़ के जो राजस्व को लेकर एक कह सकते हैं एक सकारात्मक रुझान देखने को मिला राज्य में, जिस तरह से अवैध खनन में रोक लगाई गई है और उसके चलते राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। खनन विभाग ने राजस्व में एक तरह से कह सकते बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि हासिल की है।